नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। कल हम ब्रह्मावर्त देश और ब्रह्मर्षि देश के बारे में पढ़े हैं कि जो ब्रह्मर्षि देश हैं उसमें जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपना अपना चरित्र सीखें। उसी क्रम में आगे है आज मध्य देश। हिमवत विंध्योर्मध्यम यत्प्राग विशनादवि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकीर्तितः। हिमवत विंध्योर्मध्यम यत् प्राग विशनादपि कि हिमवान हिमालय और विंध्याचल के मध्य, हिमवत विंध्योर्मध्यम हिमालय और विंध्याचल के मध्य, कुरुक्षेत्र के पूर्व में और प्रयाग के पश्चिम का जो देश है, प्रयाग के तो पश्चिम में और कुरुक्षेत्र के पूर्व में जो देश है वह मध्य देश कहलाता है। हिमालय और विंध्याचल के तो मध्य में, कुरुक्षेत्र के पूर्व में और प्रयाग के पश्चिम दिशा में जो देश स्थित है वह मध्य देश कहलाता है। आसमुद्रात्तु वै पूर्वाद आसमुद्रात्तु पश्चिमाद तयोरेवान्तर्गिर्योरार्यावृतं विदुर्बुद्धा। आसमुद्रात्तु वै पूर्वाद, पूर्व समुद्र से लेकर के, आसमुद्रात्तु वै पूर्वाद, पूर्व समुद्र से लेकर के, आसमुद्रात्तु पश्चिमात, पश्चिम समुद्र तक, पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिम समुद्र तक, और तयोरेवांतर्गिरियो जो विंध्याचल और हिमालय है उन पर्वतों के मध्य में, पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और दोनों जो पर्वत हैं हिमालय और विंध्याचल उनके मध्य में जो देश है उस देश को विदुर बुद्धा, पंडित लोग, विद्वान लोग आर्यवृत देश कहते हैं। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञयो देशो म्लेच्छ देशस्त्वतः परम। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः, यत्र जहाँ पर, जिस देश में, कृष्ण सार है मृग है, स्वभावतः चरति जहाँ काला मृग, काला हिरण स्वभाव से ही विचरण करता है, जिस देश में काला हिरण कृष्ण मृग स्वभाव से ही विचरण करता है, स ज्ञेयो यज्ञयो देशो म्लेच्छ देशस्तु अतः परम, वह देश, स वह देश, यज्ञीय देश है, ज्ञेय है, वह देश यज्ञ देश कहलाता है, यानी यज्ञ के योग्य माना जाता है। म्लेच्छ देशस्तु अतः परम, इसके अलावा जो देश हैं वो म्लेच्छ देश कहलाते हैं। कि जिस देश में, जिस स्थान पर, जिस जगह ये काले हिरण स्वभाव से विचरण करते हैं वह देश यज्ञ के योग्य माना जाता है, अन्य देश तो म्लेच्छ देश कहलाते हैं। एतान् द्विजातयो देशान् संश्रयेन प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेद वृत्तिर्कर्षितः। द्विजाति यत्न पूर्वक इन्हीं देशों में, द्विजाति यत्न पूर्वक इन्हीं देशों में और जीविका से दुखी शूद्र तो जिस देश में जाए उसमें रहें। अब द्विजाति कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही हम द्विजाति कहते हैं, क्योंकि द्विज हैं ये इनके पहला जन्म तो मानते मातृगर्भात और द्वितीय जन्म मानते उपनयनाथ, तो इनका उपनयन संस्कार होने के कारण इनको द्विज कहते हैं। जबकि शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता इसलिए उसको द्विज नहीं मानते हैं। तो ये जो द्विज हैं वो इन्हीं देशों में निवास करें, जो पहले बताया गया है, इन्हीं देशों में निवास करें। और जो शूद्र है वह तो अपनी आजीविका के लिए कहीं भी निवास कर सकता है, जहाँ चाहे वह वहाँ निवास करे। ऐसा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान् निबोधत।
ऐसा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तितः, कि यह धर्म की जड़ और सब जगत की उत्पत्ति संक्षेप में तुमसे कही। अब संभव चाश्च सर्वस्य वर्ण धर्मात् निबोधत। अब सब धर्मों के जो सब वर्ण हैं उनके धर्मों को सुनो। सर्वस्य वर्ण धर्मात् निबोधत। अब आप सभी वर्णों के धर्मों को सुनो। वेदिकै कर्म भी पुण्य निषेकादिर्द्विजन्मनाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रत्यचय है च। वेदिकै कर्म भी पुण्य, वेदिकै पुण्य कर्म भी, कि द्विजातियों के इस लोक और परलोक में पवित्र करने वाले जो गर्भधान आदि शरीर संस्कार है, कार्य शरीर संस्कार है, पावन प्रत्यचय है कि प्रत्यय और च ई है च, कि यह यानी संसार में इस लोक में और प्रत्यय परलोक में पावन पवित्र करने वाले जो गर्भाधान आदि शरीर संस्कार हैं वेदोक्त पवित्र मंत्रों की विधि से करने चाहिए। वेदिकै पुण्य कर्म भी कार्य, जो वेदों के द्वारा पवित्र मंत्र हैं उनके द्वारा विधि से करने चाहिए। गार्भई होमैर्जात कर्म चोडमोंजी निबंधनै बेजिकम गार्भिकम चैनो द्विजानाम वृज्यते, कि गर्भ शुद्ध करने वाले गार्भई होम जात कई चोड़ मोंजी निबंधने, गर्भ शुद्ध करने वाले हवनों से, और जात कर्म, अब चोड़ यानी चूड़ा कर्म होता है मुंडन, और मोंजी निबंधनी यज्ञोपवीत संस्कार, इन संस्कारों से द्विजाति के गर्भ और बीज का दोष मिट जाता है। बेजिकम गार्भिकम च एन था पाप दोष, तो बेजिक और गार्भिक के दोनों प्रकार के दोष से मिट जाते हैं। कि जात कर्म मुंडन और यज्ञोपवीत जो संस्कार किए जाते हैं मंत्रों के द्वारा, उनसे गर्भ और बीज से जो उत्पन्न दोष हैं वो मिट जाते हैं, शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। स्वाध्यायेन वृत्ति होमैस्त्रिविद्ये जया सुतै महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। वेद के पढ़ने से, व्रतों से, हवनों से, त्रैविद्य नाम व्रत से, देव ऋषि पितृतर्पण से, पुत्रों से, महायज्ञ और यज्ञों से यह शरीर मोक्ष पाने के योग्य हो जाता है। स्वाध्यायन यानी स्वाध्याय से, व्रतई व्रतों से, और होमई हवनों से, त्रैविद्य जया सुतई त्रैविद्य नाम व्रत से, महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु, और जो पंच महायज्ञ हैं उनसे, ब्राह्मीयम क्रियते तनु यज्ञों से ये शरीर, तनु शरीर मोक्ष से पाने के योग्य हो जाता है। अब आगे है अपने जो जातकर्म संस्कार है उसके बारे में बताया गया है। प्रांगनाभिवर्तनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत् प्राशनम चास्य हिरण्य मधुसर्पिषाम्। प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते, नाभिवर्धनात् कि जो जन्म लेने के बाद में बालक का नाल काटा जाता है, तो उस नाल काटने से पहले प्रांग पहले, नाभिवर्धनात् उस नाल के काटने से पहले ये संस्कार जातकर्म संस्कार किया जाता है। अब जातकर्म संस्कार में क्या किया जाता है, जो बालक को घुट्टी दी जाती है, जन्म घुट्टी जिसको बोलते हैं, उस वह जातकर्म संस्कार के अंतर्गत ही आता है। तो ये नाल काटने से पहले संस्कार किया जाता है, जात ये जो घुट्टी जन्म घुट्टी देते हैं वह। और इस संस्कार में बालक को मंत्रों से सुवर्ण, शहद और घी का प्राशन कराया जाता है। मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिषाम्, मंत्रपूर्वक स्वर्ण मधु और सर्पी घी इनका प्राशन कराया जाता है।
अब है नामकरण संस्कार। नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कार्येत पुण्यतिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। अब नामकरण संस्कार कब किया जाए, इसका यहाँ पे विवेचन किया गया है कि दशम्याम द्वादश्याम वा, कि जन्म से 10वें दिन या 12वें दिन। दशम्याम द्वादश्याम वा, जन्म से 10वें या 12वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए। वह भी पुण्यतिथौ मुहूर्ते वा, पुण्यतिथि में, चाहे 10वें दिन पुण्यतिथि हो या 12वें दिन पुण्यतिथि हो, तो पुण्यतिथि और मुहूर्त में और अच्छा नक्षत्र देख करके नाम निकालना चाहिए। धन्यवाद।